हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी बैगन के भरते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, सभी को खूब पसंद आएगा। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के सारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए बैगन के भरता बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए एक बड़ा सा हमें बैंगन लेना है, 2 टमाटर, 2 हरा मिर्च और 4 लहसुन के कलियों को। इन सबको मैं पहले ही अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और अभी हमें बैंगन को कट कर लेना है। कट करने के बाद इसमें हमें लहसुन और हरा मिर्च को भूनना है। और कट करने के बाद आप भी चेक भी कर लीजिएगा कि बैंगन के अंदर कीड़ा तो नहीं है। तो मैं अच्छे से इसे चेक करने के बाद इसमें मैं लहसुन और हरा मिर्च को डाल रही हूँ भूनने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, काफ़ी कम टाइम में बन जाता है और खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को खूब पसंद आएगा। तो देखिए, मैं सारे लहसुन और हरा मिर्च को बैंगन में डाल दी हूँ। अब हमें इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेना है। तो देखिए, मैं इस तरीके से इसमें तेल लगा रही हूँ और अभी हमें इसे भूनने के लिए रख देना है। तो मैं अभी गैस पे रख दी हूँ एक जाली को और इसमें भूनने के लिए बैंगन को डालना है। डायरेक्ट रखिएगा तो उससे गैस का जो बर्नर है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, तो धोने में बहुत ही टाइम लगता है। तो देख सकते हैं, मैं बैंगन और टमाटर को पकने के लिए डाल दी हूँ और इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें पलटते हुए चारों साइड से एकदम सेकना है, जब तक एकदम बैंगन सॉफ्ट ना हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए, क्योंकि हाई फ्लेम में अगर आप बैंगन को भूनिएगा तो बाहर से तो जल जाएगा पर अंदर से अच्छे से कुक नहीं होगा, तो फिर चोखा अच्छा नहीं बनेगा, जो भरता है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें थोड़े थोड़े देर में इस तरीके से बैंगन को पलटते हुए चारों साइड से हमें सेकना है। तो देखिए, मैं थोड़ी थोड़ी देर में ना इसे पलट दे रही हूँ। और अभी आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से कुक हो चुका है, पक चुका है, तो हमें उसे निकाल लेना है। और अभी बैंगन अच्छे से नहीं पका है, तो थोड़ी देर के लिए और इसे हमें भून लेना है। गैस का फ्लेम ना मीडियम टू लो ही रखिएगा, तभी बैंगन बहुत ही अच्छे से कुक होगा। अगर हाई फ्लेम पे कुक कीजिएगा ना तो बढ़िया से कुक नहीं होगा, तो भरता अच्छा नहीं बनेगा। तो देख सकते हैं, मैं इसे पलटते हुए बैंगन को पका ली हूँ। ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी हमें इसे निकाल लेना है और टमाटर को भी थोड़ी देर के लिए और भूनने देना है, थोड़ा इसमें कच्चापन है। तो ये टमाटर भी अच्छे से भून चुका है, तो अभी हमें इसे भी निकाल लेना है। और थोड़ी देर के बाद ठंडा होने के बाद ही इसका छिलका हटाना है, पानी में नहीं डालिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट जो है ना वो कम हो जाएगा। तो देख सकते हैं, मैं इसके छिलके को हटा रही हूँ। बैंगन को छीलने के बाद हमें टमाटर को भी इसी तरीके से छीलना है, पानी में नहीं डालना है। तो देखिए, मैं इसे हाथ से अच्छे से छील कर हर छिलका जो इसका है ना वो हटा ले रही हूँ। तो दोनों टमाटर को मैं इसी तरीके से छील लूँगी और अभी हमें इसे मैश कर लेना है। तो देखिए, कितने अच्छे से टमाटर और बैंगन सब कुक हो चुका है, लहसुन भी अच्छे से कुक है। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, काफ़ी सॉफ्ट बना लेना है। आप चाहे तो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, मैं इसे इसी तरीके से मैश कर ली हूँ, एकदम सॉफ्ट बन चुका है। तो अभी हमें इसमें तड़का लगा लेना है। तड़का लगाने के लिए गैस पे चढ़ा ली हूँ एक कढ़ाई को और अभी हमें इसमें डाल देना है तेल। मैं यहाँ सरसों के तेल में बना रही हूँ, सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा और जीरा को हल्का ब्राउन होने देना है। अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा हींग, 1 पिंच जितना, और बारीक कटा हुआ प्याज को डाल देना है। ये एक प्याज है बड़े साइज़ का, इसे मैं एकदम बारीक कट कर डाल रही हूँ और हमें इसे चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो थोड़ी देर बाद हमें इसे स्टर करते रहना है। तो देख सकते हैं, प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन अदरक, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसे चलाते हुए हमें 1 मिनट के लिए भूनना है, जिससे लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो समाप्त हो जाएगा।
अभी गैस का फ्लेम एकदम लो कर लेना है और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। तो देख सकते हैं लहसुन अदरक भी अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें मसाले डालना है। मसाले डालने के पहले गैस का फ्लेम एकदम लो कर लें। बहुत ज़्यादा हमें हल्दी पाउडर बिल्कुल नहीं डालना है, 2 चुटकी जितना ही हल्दी पाउडर डालना है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। अगर हाई फ्लेम पे डालिएगा तो मसाले जल जाएंगे। और आधा चम्मच हमें धनिया पाउडर डालना है और इसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए हमें भूनना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है पानी, जिससे मसाले जलेंगे नहीं, अच्छे से भून भी जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, बस 2 चम्मच ही पानी डालना है और इसे चलाते हुए भूनना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक, आधा चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। देख सकते हैं मसाले से तेल जो है ना सेपरेट हो चुका है, मसाले अच्छे से भून चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है मैश किए हुए बैंगन और टमाटर को। गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखना है और इसे भी हमें चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भूनना है। मैं इसे चलाते हुए लगभग 1 मिनट के लिए भून ली हूँ लो हीट पे। और अभी हमें लीड लगा देना है और इसे कुक होने देना है 2 मिनट के लिए, जिससे मसाले का जो कच्चापन है वो समाप्त हो जाएगा और बैंगन और टमाटर अच्छे से पक जाएगा। इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा, मसाले वाला फ्लेवर। तो देखिए मैं इसका ढक्कन हटाने के बाद वापस इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और अभी हमें इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो गरम मसाला ज़रूर डालिए। मैं यहाँ छोटी वाली चम्मच से 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाली हूँ और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए हमें इसे कुक कर लेना है, आधा मिनट के लिए। आधा मिनट बाद इसका ढक्कन हटाना है और हमें इसमें डाल देना है धनिया पत्ता और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी भरता बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही झटपट बन जाता है, काफ़ी टेस्टी लगता है, ये बहुत ही यम्मी लगता है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।